भैया। अच्छा, अब देखो, आज की क्लास में मुझे आप लोगों से कुछ एक चीज डिस्कस करनी है, ठीक है? तो आप लोगों को अपने माइक्स खोलने हैं और रिस्पांस देना है, ठीक है? मुझे सबसे मिलेगा रिस्पांस। यस भैया। 2 ही लोगों का आया है। सब यस बोल। यस भैया। ठीक है, यस भैया। ठीक है। अच्छा, पहले सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि मुझे ये बताओ, पिछली क्लासेस में हमने जो जो किया था वो किस किस को याद है? हेलो भैया। हाँ जी, जागृति। भैया मैं ना लास्ट क्लास को ज्वाइन नहीं थी, बट मैंने ना मतलब रिकॉर्डिंग देखी ना, तो मुझे जो लास्ट में आपने कोडिंग करने के लिए दिया था वो मुझसे हो नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, वो भी करेंगे, अभी हम वो भी करेंगे। पहले मुझे ये बताओ, अच्छा ठीक है, आपको वो लास्ट वाला वो समझ नहीं आया, बाकी सब आपको याद है जागृति? यस भैया। ठीक है, लावण्या को याद है, अदिति को याद है, बाकी यस सबको भैया। नहीं पता था। हेलो। हाँ हाँ भैया। मैं कह रहा हूँ बाकी सब नहीं, आपने क्या पढ़ा था? नहीं, आपको नहीं याद, आप भूल गए? हेलो, मेरी बात आ रही है आपको? ये क्या है? शिवम, आपको याद है पिछली क्लासेस का, या आप भी भूल गए? क्या चीज़ है दोबारा बोलो? ठीक है, ठीक है, तो मतलब बाकी सबको याद है। ठीक है, तो हम फटाफट से पहले रिवील करते हैं। जी, मेरा लैपटॉप ब्लॉक है। आपका लैपटॉप ब्लॉक है? ये लैपटॉप नहीं है वो। अच्छा, मैं इसलिए फोन कर रहा था मैं, अभी ऑन हुआ तो फिर से बंद हो गया, फिर से बंद हो गया। अच्छा, ठीक है, मैं हाँ जी मैम। ओके तो तो देखो, लास्ट में हम लोगों ने ना लास्ट कितना पढ़ा है, हमने भैया आप क्या पूछ रहे हैं? एक सेकंड, मुझे कह रहे हो? आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था, मैंने जितना लास्ट क्लास में पढ़ा है उतना याद है सबको? ये भैया। सब याद है, ठीक है, ये पूछ रहा था मैं। एक सेकंड, एक सेकंड में रीजन कर रहा हूँ, एक सेकंड। शिवम हो रहे जाओ दे तुम मोबाइल नंबर। तो मैं फटाफट से एक बार रिवाइज, एक फटाफट से हम चीज़ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास तक करी थी। उसके बाद देखो, आज हम कोडिंग ज़्यादा तो आप लोगों से एक दो चीज़ें और डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो हम उस पर अभी ध्यान देंगे, क्योंकि आप लोगों की शायद एक दो चीज़ें तो आज नहीं करेंगे, ठीक है? तो मैं फटाफट से रिवीजन देता हूँ। हमने ये देखा कि जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज याद है सबको, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सब याद हो? ठीक है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है डेटा, ठीक है? हम डेटा को जब भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं, हम कहते हैं लेबल। फिर हमने अलग अलग तरीके के डेटा टाइप, जैसे इंटीजर, फ्लोट, डाटा, ये सारी चीज़ें लिखी थी, ठीक है? उसके बाद हम ये इस चीज़ पे कि जब हमें इनपुट लेना होता है किसी यूजर से, तो इनपुट कमांड का यूज़ करते हैं, और इनपुट के बेसिस पे हमें अगर अलग अलग आउटपुट चाहिए होते हैं अलग अलग इनपुट के लिए, तो हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। यही सब हमने अभी तक इसमें आगे जिसको जो भी डाउट है वो हम अभी पे आएंगे, पर ये चीज़ मोटी सबको पता है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप सब मुझे ये बताओ, जितने लोग क्लास ज्वाइन करते हो, आप लोगों को जब हम कहते हैं कि हम कोडिंग करें, ठीक है, आप किसी को बताओगे कि आप लोग कोडिंग सीख रहे हो, आप कोडिंग करते हो, तो कोडिंग क्या होती है? इसको किसी कहता है कि हम ये चीज़ सीखते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं कोडिंग सीख रहा हूँ, कोई कहता है कि मेरे को आर्ट बनाना था, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, कोई कहता है वीडियो एडिटर हूँ, तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं? शिवम, आप बताओ। भैया आपने बताया कि डिजाइनर वगैरह ये कोडिंग कोई बताओ कोडिंग ये लैंग्वेज होती है जो ह्यूमन और जो हार्डवेयर मतलब चीज होती है ना, कंप्यूटर वगैरह का होता है, अगर इसमें कॉन्टेक्ट बनाने में कन्वर्ट करते हैं हम कोडिंग। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आंसर पता है किसी को? भैया मैं बता दूं? हाँ जी, आप बताओ। भैया कोडिंग का मतलब कोडिंग का मतलब मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अगर आप किसी बात कर रहे हो, कोई कहता है कि मैं कोडिंग सीख रहा हूँ या कोडिंग सीख रही हूँ, कोई बोला कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, कोई बोलता है ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो ये अलग अलग चीजें होती हैं, इनको क्या कहते हैं? जो हम अपनी पढ़ाई से हट के चीजें लिखते हैं करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है, सर, और कोई जो कुछ बताएगा? पार्ट टाइम। क्या कह रहे हैं? पार्ट टाइम। ठीक है, लावण्या बताओ। वेरी गुड। इन चीजों को हम कहते हैं डिजिटल स्किल्स या फिर स्किल्स, ठीक है, या फिर सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स, डिजिटल स्किल्स और स्किल्स इन जनरल होता है कि जब हम कोई एक ऐसी चीज सीखते हैं जिसे हम अपनी एक लाइफ में कर पाए, ठीक है, या फिर हम उसको किसी ना किसी वे में अपनी लाइफ में यूज कर पाए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को पेंटिंग करनी आती है, ठीक है, तो पेंटिंग एक स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को
बिल्डिंग आती है या फिर किसी को एग्री हो जाता है, तो ये सारे स्किल्स हैं। और स्किल है क्योंकि ये आप अपनी करिकुलम जो आपका स्कूल में चीजें सिखा रहे हैं उनसे हटके सीखते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग कोई स्किल सिलेक्ट करते हैं तो हम तीन चीजें देखते हैं, ठीक है। तीन चीजें देखते हैं कि जो भी स्किल हम सीख रहे हैं क्या वो हमारी पर्सनल लाइफ में यूज में आएगा, क्या वो हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ में यूज में आएगा, ये फिर देखते हैं कि हम अपनी लाइफ में किसी को उसके थ्रू हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। समझ आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यस भैया। ठीक है, तो आज हम इसी चीज पे मेरे को आप लोगों से बात करनी थी, क्योंकि अभी तक क्या है कि आपको कोडिंग सीख रहे हो, आप कोडिंग के बारे में सब कुछ समझ रहे हो, पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्यों सीख रहे हो तो आप लोग क्या बोलोगे? जो कुछ आगे काम है, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ करने वाले से कर सकते हैं। ठीक है, तो भैया मैं बता रही थी जब जब भैया, जैसे कि हमारी जब फर्स्ट क्लास हुई थी तब आपने बताया था कि हम कोडिंग करेंगे, उसके बाद आप हमें मतलब गेम्स वगैरह बनाना सिखाओगे, तो इससे हम हमारे जो मतलब जॉब वगैरह भी हम इससे कर सकते हैं। ठीक है। और कोई जो बताना चाहे जिसको इस चीज के बारे में कोई आइडिया हो कि अगर आप लोग सब क्लासेस में आते हो, सिखा रहा हूं, आप सीख रहे हो, हमें क्यों आप कोई मैसेज या किसी को कोई बात है, आप बताओ। और जी भैया कोडिंग में ये हमारी एक स्किल है, ये पेंटिंग है और किसी कोडिंग सीखना एक स्किल है। और साथ ही मतलब मेरी जो आईटी मतलब सीएस कंप्यूटर एआई है, तो इंजीनियरिंग में भी हमें जब हम कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो उसमें भी हो सके कि जैसे कि उसमें जो सकता है पाइथन जावास्क्रिप्ट वगैरह भी होती है, हम कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से मिलकर करते हैं, तो ये कोडिंग करें मतलब हमारी जो आगे की फ्यूचर है उसमें हमें काम आएगी। वेरी गुड, लवना आप बताओ। भैया मुझे ऐसे बनाना था, पर मैं और करती हूँ थोड़ा। तो हम जब कोडिंग सीखते हैं तो मैंने बहुत ऐसे लोग देखे जो अभी कोडिंग सीख रहे हैं, और अभी तो एआई का जमाना है, सब एआई जनरेशन है, तो इसमें ऐसा कोडिंग नहीं है। और हम अपने काम के साथ कोडिंग सीख रहे थे, मतलब हम अपने काम के साथ जब कोडिंग सीखने तो हमें एक और स्किल प्राप्त होती है, और जिससे हम कुछ बिजनेस कर सकते हैं या मार्केटिंग कर सकते हैं कोडिंग सीख के, और उससे मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। चलो बताओ आप। भैया हम अब तो हम हमारे को स्कूल और करके ये सब करके किसी को हटाता है, कोई सोच ना है, तो बोल के लिए खरीद रख के हम ये सब ले हम खरीद भी पाएंगे। ठीक है, सीख रही है यस Yes, भैया भैया। बताओ एक बार। हाँ जी बताओ। ब्लैक में ना हमारी मतलब टेक्नोलॉजी में तो उससे हमारी ग्रोथ मतलब उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, सबके आंसर काफी तरीके हैं, ठीक है। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, आप लोगों में से सबसे छोटी क्लास में कौन, मतलब यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास से बैठे हैं? अब तो मैं आपको चीज समझाऊंगा कोडिंग से आपकी लाइफ से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये चीज जो है थोड़ी ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आज हम स्किल्स के बारे में ही करेंगे कि क्यों स्किल एक्विजिशन होती है जरूरी। एक्विजिशन मतलब कुछ सीखना करना, ठीक है। जब हम एक स्कूल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जब हम एक स्कूल स्टूडेंट होते हैं जो कि आप लोग हो अभी, तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे कि यस भैया। और मैं वही, इसलिए हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। एक टाइम पे हमारी जो है, अब आपका आपके जो स्कूल में, जिस स्कूल में आप जा रहे हो, अलग में जा रहे हो, आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे होंगे, ऐसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। और सारे बच्चे जो हैं वो सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना। मतलब या तो जब हमारी जब हमारी स्ट्रीम डिवाइड होती है तब कुछ बच्चे या तो कॉमर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे या तो साइंस पढ़ेंगे, मैं साइंस बैकग्राउंड से लेंगे, है ना। मतलब चीज ओवरऑल जो है सारे बच्चे अब वही रहे हैं, ठीक है। मतलब ये बात सब्जेक्ट जो है सबके वही है, मोर, ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स में जैसे जो साइंस स्टूडेंट्स वो जाते हैं आईआईटी, डीटीयू, एनएसयूटी या फिर और टेक्निकल ऑपोजिट स्टूडेंट है जैसे इंजीनियरिंग, ठीक है। यही होता है, कुछ गलत नहीं होता है आपको, यस ठीक है। कॉमर्स में ऐसा की कॉलेज या कोई भी कॉमर्स कॉलेज है तो कॉमर्स कॉलेज जाते हैं या फिर सीए की डिग्री करते हैं, यही है। और आर्ट्स के बच्चे तो इकोनॉमिक्स करते हैं, हिस्ट्री करते हैं, ज्योग्राफी करते हैं, इस तरीके, है ना, ऐसा होता है। अब हम एग्जांपल के लिए, क्योंकि मैं इसी फील्ड से हूं तो हम एग्जांपल लेते हैं। हर साल इंडिया से 6 लाख, ठीक है, 6 लाख सबको पता है। यस भैया। हर साल इंडिया से 6 लाख स्टूडेंट्स जो होते हैं, 6 लाख से 8 लाख स्टूडेंट होते हैं मिनिमम, ठीक है। ये स्टूडेंट जो होते हैं ये सीएस की डिग्री लेके पास आउट होते हैं, कंप्यूटर साइंस लेके, ठीक है। अब जॉब जो है ना, जॉब जब हम एक डिग्री लेते हैं तो उसके बाद का हमारा बोला कि जॉब चाहिए, यही होता है ना। अब इंडिया में जॉब्स जो है वो इस नंबर के इक्वल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक बात कर रहा हूँ कि जैसे 8 लाख पीपल अगर हर साल ग्रेजुएट हो तो हर साल जॉब जो है किसी से एक भी हो या 2 हो या 10 हो सकता है, इसके बिल्कुल हाफ, ठीक है। हो सकता है 8 लाख की जगह 80,000 हो सकता है 8,000, कुछ नहीं हम कहते। अच्छी जॉब तो वैसे ही बहुत मिलती है, और ये आज के टाइम की रियलिटी है, इससे किसी को डरना नहीं है, तो रियलिटी है वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप सब इतने बड़े हो, आप समझो, ठीक है। तो अब हम कैसे ये चीज मेक श्योर करेंगे कि जब कंपटीशन इतना ज्यादा है तो कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन या कोई भी जो है रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको सिलेक्ट करेगा बजाय कि इन बाकी चीजों को, क्योंकि स्कूल में सबने वही चीज पढ़ी आप पढ़ रहे हो और कॉलेज में वही चीज आप पढ़ रहे हो, तो आप लोगों में अलग क्या है बताओ। जो बातें एक्स्ट्रा टेस्ट करें, स्कूल से बाहर जो सीखते हो एक्स्ट्रा स्किल्स जो भी आप सीख पाए वो आपको हमेशा लाइफ में करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम फिर से सीएस में बहुत सारी कोर्स आ जाती है, ठीक है, जैसे कि पाइथन, सी और सी प्लस जो है वो सिखाई जाती है, अलग सिखाई, कई कोर्सेज में सिखाया जाता है, कई में एआई आता है, मशीन लर्निंग सिखाई जाती है, अलग चीज होती है, ठीक है। तो आप लोग अभी सुने हो, ठीक है। अगर आप इसमें से 2 या 3 चीजें पहले से सीख कर जाओगे तो क्या होगा, तो आपके बाकी 20,000 बच्चे होंगे ना, आप लोग उनसे पहले ऊपर आ रही बात समझ। लेकिन हम ये नहीं ना कि हम कॉलेज में चले गए तो अब हम 5 प्रोफेसर में 10
एक लोग से एजुकेट करते हैं। हमारा काम क्या है, जब हम कॉलेज में गए तो जो कॉलेज में सिखा रहे हैं वो पहले से बाद में और सीखा, ठीक है। इससे होगा कि आप सॉफ्टवेयर में ये हो गया एक सिनेरियो, ये समझ आया सबको? यस भैया। बाकी सब रिस्पॉन्ड करो, समझ आया सबको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस भैया। यस भैया। ठीक है, यस भैया। अब आते हैं हम सेकंड केस सिनेरियो पे। हम लोग सोसाइटी रहते हैं, हम लोग सभी पार्ट हैं, इस पार्टी में किसी की सक्सेस किस चीज से मिलती है? अगर आप कहोगे आपको कोई सक्सेसफुल है या नहीं, तो आप कैसे बताओगे? ठीक है, ये चीज अब उसके पास है या फिर नहीं, मतलब हमारा है या फिर नहीं। हम कहते हैं इसको कहते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिकल या मॉनेटरी स्टेटस, ठीक है, जिसमें हम मनी को एक फैक्टर काउंट करते हैं एक इंसान के सक्सेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। और दूसरा पोजीशन, मनी और पोजीशन जो है या फिर पुट आ सकते हो, दो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं इंसान के सक्सेस के उस सोसाइटी में, पार्ट, ठीक है। ये गलत है सही है वो चीज में अभी डिबेट नहीं है, ठीक है। समझो, हमें रियलिटी है, उस रियलिटी से कभी दूर नहीं जाना है, हमें समझना है कि सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं कैसे फंक्शन, ठीक है। अब आपका स्किल है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को पर्सनल दूंगा, जब आपका स्किल होती है तो उससे क्या फायदा? जब मैं 10th क्लास में था तो मैं स्टार्ट किया था, ठीक है। उससे पहले मैंने जो स्किल 6 क्लास से बनाना शुरू किया था वो था इंग्लिश, ठीक है, वो था इंग्लिश। मेरे को हमेशा से इंग्लिश सीखने में आता था, तो इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी लगी। अब मैं एक बात आपको ये सिखाना चाहूंगा कि इंग्लिश सीखना अच्छी लगा आपको, सीखो, ठीक है। उसका क्या है, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। आप यहाँ से बात कर यूके है, फॉर एग्जांपल फ्रांस है, उसका ठीक है, लोग मुझे आपको आर्टिकल दिया, ठीक है। अगर दोनों इंग्लिश आती है तो आप बता जितने ज्यादा लोग बात करोगे उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, ठीक है। अब जब मैंने से कोई सीखना शुरू करा, मैं 12th क्लास में सीखा था, ठीक है। अब मेरी वायर में अपनी भाई तो मैं वेबसाइट करता हूं, मेरा ये काम है वेबसाइट बनाना, हमने स्टार्टिंग से करना अलग अलग। अब मैंने चीज सीखी थी आफ्टर 12 मैं सीधा एक गन पे लगाया, क्यों? अभी 8 लोग इतना पता नहीं, क्योंकि मेरे पास से मेरे पास प्रोजेक्ट दिखाने के लिए मैं उसमें मैंने बनाया और मैं आपके लिए करता हूं, तो आप लोगों को इन्वेस्ट करो, ठीक है। 3 to 5 मंथ्स में करके बाद मैंने काफी लोगों को इंटर्नशिप दी, मुझे अराउंड 7000 मिलते थे, ठीक है, 7000 रुपीस पर मंथ वहां से मिलते। उसके बाद मैंने अपनी एक कंपनी के अलग मैंने दूसरों की वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें लोग क्या करते थे, मैं और मेरी एक और मेरे साथ जो थे, वो लोग दूसरों के पास थे जिनके थे और ऑनलाइन कोई वेबसाइट नहीं थी, कहते हम आपके वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। और हर वेबसाइट में एनी बिटवीन 1000 to 5000 रुपीस का प्रॉफिट होता था, ठीक है। समझ रहे हो करते हैं लोग? इस तरीके से हम लोगों ने अर्निंग करना स्टार्ट करा और मैसेज बचाएंगे, ठीक है। तो मैं के लिए हम लोग वेबसाइट उनका एलएमएस पोर्टल उस पे हम लोग कर रहे हैं। तो उसका रीजन क्या था, क्योंकि हमारे पास मेरे पास एक स्किल थी, मैंने बोला कि आप मान लीजिए, ठीक है। तो जब आपके पास स्किल होती है तो सिर्फ और की नहीं, आपके पास भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। सिंपली मैं आपको बताऊं, एक इंसान एक फॉर एग्जांपल राजा, ठीक है, और इसे बहुत सारा एप्पल खाना, ये आगे मुझे खाना एप्पल खाना, ठीक है। और ये कहते हो कि जो भी एप्पल ला देगा बहुत सारा बोल, ठीक है, तुमने ला देता है बहुत सारा बोल मुझे एप्पल। अब सब देखते हैं कि एप्पल के एप्पल आके हमारा सारा पैसा है, पर वो पैसा कोई कमा ही नहीं पाएगा, वो कमा नहीं पाएगा, तो उनके पास नहीं होगा, तो उनके पास ये कोई बोल लेंगे। लेकिन अगर एक इंसान के पास एक एप्पल तो वो ये सारी चीज ले सकता है, उसके पास है ना। तो इसी तरीके से ये जो एप्पल है ना, ये आपकी चीज है, ठीक है। और ये जो है इसकी अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास है लोग आपको सामने से बोलेंगे और चीज ऑफर करेंगे, ठीक है। यही आज की डेट में लोग सबसे बड़ी चीज है जो स्टूडेंट्स में देखा, जो बाकी लोग हैं वो लैब करते हैं, जहाँ पे जिनके पास आप पढ़ाई करोगे, लेकिन पढ़ाई तो बहुत सारे लोग करें, इंडिया जो है मल्टीपल पॉपुलेशन, पढ़ाई तो आप कर रहे हो, आपके साथ लोग करते हैं, तो लाखों में से हटने के लिए आपके पास कोई ना कोई एडिशनल स्किल्स होनी चाहिए, ये बात सर। ठीक है, कोडिंग जो है वो वन ऑफ द स्किल है जो आप सीख सकते हो, इसके अलावा डिजिटल और सॉफ्ट स्किल्स बहुत सारे अलग तरीके के स्किल है वो आप लोग एक्वायर कर सकते हो, ठीक। ये चीज को बताइए कि कौन डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप जब नेक्स्ट टाइम किसी क्लास में मेरे साथ आओगे तो आप लोगों को दिमाग में नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स ये चीज रखनी है कि जब भी हम एक एडिशनल स्किल की कोई चीज सीखते हैं ना, तो हम एक सेकंड दो, ये हमारे क्या है, ये चीज को आगे हाँ। तो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड तभी हम लोग भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों के लैपटॉप्स में ये इसी तो मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड जो है हम लोग फिर से कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड आपको ये चीज याद रखनी है कि जब आप स्किल अप्लाई करते हो तो स्किल आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता ही करता है। यस भैया। क्लियर हुई बात, समझ रही नहीं? यस भैया। ठीक है, अभी मेरे को आज जाना पड़ेगा, एक थोड़ी सी फैमिली इमरजेंसी हो गई है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए सब थोड़ा प्लीज रेडी होकर आना, जो आज तक हमने वो चीजें देख लेना, रिकॉर्डिंग जो है वो देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम एक एल्स रिवाइज करके एलिस से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ोगे, ठीक ठीक है। चलो मैं अभी मिलते हैं अगले सैटरडे, ओके ठीक है।